जय हिंद। मैं पप्पू सर पीडीएफ माइंड में आपका स्वागत करता हूं। आज हम 10वीं कक्षा के पहली चैप्टर जिसका नाम है भारत संसाधन एवं उसके उपयोग। आज हम इस सब पर चर्चा करेंगे, संसाधन एवं उसके उपयोग पर चर्चा करेंगे। भारत में कौन कौन सी संसाधनें हैं, कौन सी प्रकार की संसाधनें हैं, उसका प्रयोग किस तरह से किया जाता है, उसका दोहन किस तरह से किया जा रहा है, संसाधन का निर्माण कैसे किया जाता है, वह कितने प्रकार के होता है, वो इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए, तो भूगोल, भूगोल कहते किसको हैं? भूगोल के मतलब होता है, भू के मतलब होता है भूमि और गोल के मतलब होता है गोल। यानी कहने का मतलब हुआ कि गोल पृथ्वी का संबंध भूगोल से है। कहने का मतलब हुआ, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि गोल पृथ्वी का अध्ययन भूगोल में किया जाता है, नहीं। कहने का मतलब हुआ कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीव जंतु या पदार्थों का जो अध्ययन किया जाता है, उसके आकार के बारे में जो बताया जाता है, उसके जीवन के बारे में जो बताया जाता है, वो भूगोल कहलाता है। भूगोल में ऐसा नहीं है कि भूगोल में सिर्फ भूमि के बारे में, सिर्फ पृथ्वी के बारे में ही चर्चा किया गया। भूगोल में सिर्फ पृथ्वी के बारे में बताया गया नहीं, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी संसाधनों, सभी जीव जंतुओं, सभी पहाड़ नदियां, सभी के बारे में जिस जिस किताब में चर्चा होता है, उसको भूगोल कहते हैं। भूगोल की परिभाषा ये है। दिमाग में ये नहीं रखना है कि भूगोल में सिर्फ भूमि से रिलेटेड अध्ययन किया जाता है, सिर्फ पृथ्वी के बारे में ही अध्ययन किया जाता है, नहीं। पृथ्वी के आकार के अलावा पृथ्वी पर पाए जाने वाली सभी जीव जंतुओं के आकार के बारे में, पहाड़ हो गया, पर्वत हो गया, संसाधन हो गया, सभी चीज का अध्ययन किया जाता है, उसको भूगोल कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे हम चलें। तो संसाधन, संसाधन है क्या? तो मानव के जीवन में उपयोग होने वाली वे सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है। कहने का मतलब हुआ कि मानव जीवन में मानव के आवश्यकताओं के अनुसार मानव जो भी किसी वस्तु का इस्तेमाल अपने जीवन में करता है, अपने आवश्यकता के अनुसार करता है, अपनी जरूरत के अनुसार अपने जीवन में जिस भी वस्तु का प्रयोग करता है, वो संसाधन कहलाता है। जैसे में जल हो गया, जल इंसान भी इस्तेमाल करता है, सभी जीव जंतु भी इस्तेमाल करते हैं, पानी पीने के लिए है। पेड़ पौधा, ये भी एक संसाधन है, इंसान पेड़ पौधा का भी इस्तेमाल करता है। मनुष्य है, मनुष्य भी एक प्रकार के संसाधन है। कोयला है, कोयला है एक खनिज है, ये संसाधन है जो पृथ्वी के अंदर से निकलता है। अगर इसका प्रयोग होता ही नहीं मानव के जीवन में, तो इसका हम उपयोग क्यों करते? इसके जमीन से खोद कर क्यों निकालते? लॉजिक है। भवन, जो घर है, मान लीजिए जिस घर में हम पढ़ा रहे हैं, ये घर है, ये भी एक संसाधन है, क्योंकि ये संसाधन इंसान के जरूरत के लिए काम आया है। सड़क है, वो भी संसाधन है। स्कूल है, वो भी संसाधन है। सड़क पर हम चल रहे हैं, हमारे इस्तेमाल में प्रयोग हो रहा है। स्कूल में हम पढ़ रहे हैं, तो भी हमारे इस्तेमाल में हो रहा है। कहने का मतलब हुआ कि वैसी वस्तुएं, वे सारी वस्तुएं जो मानव जीवन के उपयोगी के लिए उपयोग होता है, मानव अपने जीवन में उसका इस्तेमाल करता है अपनी जरूरत के अनुसार, वो संसाधन कहलाता है। आगे, संसाधन किसी भी देश का आर्थिक सामाजिक मेरुदंड होता है। सही बात है। आर्थिक सामाजिक मेरुदंड के मतलब का कि जिस देश में संसाधन होगा ही नहीं, वो देश विकसित कैसे करेगा, वो देश तरक्की कैसे करेगा? तो किसी भी देश को विकसित करने के लिए उसको उस देश में संसाधन होना बहुत जरूरी है। बिना संसाधन के कोई देश विकसित नहीं कर सकता। इसको सामाजिक मेरुदंड इसलिए कहा जाता है, इसके बिना कुछ काम हो ही नहीं सकता है। संसाधन के बिना किसी कोई देश, जैसे मान लो कोई देश में मोबाइल है ही नहीं, किसी देश में अभी इंटरनेट नहीं है, टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुआ है, तो वो देश विकसित कैसे करेगा? वो देश विकसित नहीं कर सकता है आज के समय में। आगे है, सेवा को भी संसाधन माना गया है।
सही बात है। ये भी सेवा को भी संसाधन माना गया। ये कैसे? जैसे हम पढ़ा रहे हैं, हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, हम आप लोगों को सेवा प्रदान कर रहे हैं, हम आप लोगों को सेवा दे रहे हैं। तो हम सेवा किस माध्यम से दे रहे हैं? तो इस डिजिटल बोर्ड के माध्यम से दे रहे हैं, इस पेन के माध्यम से दे रहे हैं, इस कैमरा के माध्यम से दे रहे हैं, इस लाइट के माध्यम से दे रहे हैं। तो सेवा को भी क्या माना गया है? संसाधन भी माना गया है। अगर कोई सेवा कर रहा है तो सेवा करने का मतलब कि सेवा किसी न किसी संसाधन से कर रहा है, किसी न किसी वस्तु से सेवा कर रहा है, उसको सेवा को भी संसाधन माना गया है। जिमरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं, संसाधन बनते हैं। सही बात है। एक वैज्ञानिक थे जिमरमैन। जिमरमैन कहें कि संसाधन संसाधन होते नहीं, संसाधन बनते हैं। ये मार्कर है, ये संसाधन बना है। ये फोन है, ये संसाधन बना है, इसको बनाया गया है। तो संसाधन होते नहीं, मतलब जमीन के अंदर जो संसाधन है, कोयला, तो उसको ऐसा नहीं कि संसाधन होते कि मतलब कि वहां जाकर रखा हुआ नहीं है। कोयला अगर जमीन के अंदर बन रहा है तो उसको हजारों लाखों करोड़ों वर्ष लग रहा है बनने में, वो संसाधन बनता है। पेट्रोलियम निकल रहा है जमीन के अंदर से, तो उसको बनने में, पेट्रोलियम को बनने में हजारों लाखों करोड़ों वर्ष लगा। संसाधन होते नहीं है, संसाधन बनते हैं। ये मार्कर को बनाया गया होगा, तब जाकर संसाधन कहलाया। इस डिजिटल बोर्ड को बनाया गया है, तब जाकर डिजिटल बोर्ड बना। आगे महात्मा गांधी का कहना था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। सही बात है। महात्मा गांधी का कहना था कि हमारे पास पेट भरने के लिए तो है, हम किसी वस्तु को या किसी भोजन को हम उतना ही खा सकते हैं जितना हमको पेट में जगह होगा, जितना मेरे मन चाहेगा कि हमको इतना खाए। मन भर गया, पेट भर गया तो हम उसको छोड़ देंगे। लेकिन संसाधन, महात्मा गांधी का कहना था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। कहने का मतलब क्या है, समझाएं। अगर एक इंसान अगर भोजन करता है, खाना खाता है, को लिमिट भर खाना खाएगा, कि हमको 4 रोटी खाना है तो 4 रोटी ही खाएंगे, क्योंकि 4 रोटी खाने के बाद हमको पेट भर जाता है। लेकिन एक इंसान को अगर एक बैग से भरा एक बैग अगर पैसा मिल गया, उसको लगेगा कि एक बैग और मिल जाता हमको। पेटी भरने के लिए नहीं, पेटी भरने के लिए बहुत कुछ है, पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, पेटी भरने के लिए नहीं। उसका लालच बढ़ते जाएगा। ऐसा कभी हुआ है कि 4 रोटी 5 रोटी खाने के बाद अगर पेट भर गया तो इच्छा करेगा कि एक रोटी और खा जाए? नहीं इच्छा करेगा। लेकिन एक बैग अगर पैसा मिला तो दूसरा बैग के भी लालसा रहेगा मन में, एक बैग, काश कि एक बैग और मिल जाता तो मजा आ जाता। तो हमारे पास पेट भरने के लिए है, पेट भर सकता है लिमिट के लिए, लेकिन पेटी नहीं हम भर सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे है कि संसाधन संसाधन भौतिकी भौतिक भौतिक और जैविक, भौतिक और जैविक दोनों हो सकते हैं। भौतिक का मतलब भौतिक संसाधन में कौन आया? भूमि आया, जल आया, खनिज आया, मृदा। मगर संसाधन भौतिक भी हो सकता है और जैविक भी हो सकता है। जैविक संसाधन में कौन आएगा? वनस्पति आएगा, जलीय जीव। भौतिक का मतलब क्या हो? भौतिक संसाधन के मतलब हुआ, भौतिक संसाधन का मतलब हुआ कि वैसा संसाधन जो निर्जीव है, जिसमें जान प्राण नहीं है। जैविक संसाधन में कहा गया कि जैविक संसाधन में वैसे संसाधन आता है जेकरा में सजीवों का लक्षण पाया जाता है, जो भोजन कर सकता है, जो सांस ले सकता है, जिसमें सजीवों का लक्षण पाया जाता है, वो जैविक संसाधन कहलाते हैं। आगे चलते हैं। आगे नोट में है कि मानव भौतिक और जैविक दोनों पदार्थ को तकनीक एवं प्रौद्योगिकी के सहारे ही जीवन उपयोगी बनाकर संसाधन के रूप में विकसित करता है। सही बात है, सही तो कह रहा है। मानव भौतिक संसाधन हो, एक इंसान जो है वो भौतिक संसाधन हो या जैविक संसाधन हो, किसी भी प्रकार का संसाधन हो, मनुष्य उसको तकनीक यानी कि टेक्नोलॉजी के सहायता से, प्रौद्योगिकी के सहारे ही जीवन उपयोगी बनाकर संसाधन के रूप में विकसित कर सकता है। कहने का मतलब है कि ये मोबाइल है, तो ये मोबाइल को
टेक्नोलॉजी के आधार पर ही तो बनाया। जब टेक्नोलॉजी नहीं रहता हमारे देश में तो मोबाइल बनता कैसे? नहीं ना बनता। तो हाँ, तो मानव भौतिक और जैविक दोनों पदार्थ को तकनीक एवं प्रौद्योगिकी के सहारे, टेक्नोलॉजी के सहारे उसके अपने जीवन में उपयोग लाने के लिए इसको बनाता है। आगे चलते हैं। आगे कहते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर, हाँ ये बड़ा दिलचस्प है, इसको थोड़ा सा अच्छा से समझिएगा तो मजा आएगा समझने में। हाँ, ये कहता है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। सही बात है। अब इसमें ना थोड़ा सा लॉजिक समझिएगा, याद करने का तरीका हम बता रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं उसको दिमाग में बैठा लीजिएगा, मजा आएगा समझने में। ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति मतलब कि उत्पन्न हो रहा है, इसका जन्म हो रहा है। तो जब इसका जन्म होगा, जब उत्पन्न होगा तो एक में कितने कंडीशन बन सकता है? दो कंडीशन बन सकता है जब उत्पत्ति होगा। या तो जैव संसाधन बनेगा या तो अजैव बनेगा। अजैव बनेगा, या तो जैव संसाधन बनेगा या तो जैव बनेगा। कहने का मतलब कि जैव क्या है? वे सभी वस्तुएं जिसमें सजीवों वाला लक्षण पाया जाता है उसे जैव पदार्थ कहते हैं, जैव संसाधन कहते हैं। जैसे मानव, वनस्पति, पशु, पक्षी। अजैव संसाधन वे सभी निर्जीव वस्तुएं जिसमें निर्जीवों वाला लक्षण पाया जाता है उसे अजैव कहते हैं। कहने का मतलब है कि जब संसाधन का उत्पत्ति होगा, जब संसाधन का जन्म होगा तो इसमें सिर्फ दो कंडीशन बन रहा है, या तो जिंदा या तो मरा, या तो जिंदा या तो मरा, या तो सजीव या तो निर्जीव। अगर आप बताइए कि अगर उत्पत्ति के आधार पर अगर संसाधन का निर्माण हो रहा है, अगर उत्पत्ति के आधार पर संसाधन बन रहा है तो दो कंडीशन के अलावा कोई तीसरा कंडीशन बनेगा? नहीं बनेगा। एक इंसान का जन्म अगर हो रहा है तो या तो इंसान मरा हुआ पैदा लेगा या तो जिंदा पैदा लेगा। एक बच्चा या तो मर के पैदा लिया, मरा हुआ पैदा लिया, या तो जिंदा पैदा लिया। कोई तीसरा कंडीशन बनेगा क्या? कोई तीसरा कंडीशन है इसमें? नहीं ना है। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का जब निर्माण होगा, जब संसाधन बन रहा है, तो संसाधन जब बन रहा है तो उसमें दो एक कंडीशन है, या तो निर्जीव या तो सजीव। जो निर्जीव है वो अजैव, जो निर्जीव है जिसमें निर्जीवों का लक्षण पाया जाएगा, जो निर्जीवों का लक्षण पाया जाएगा वो अजैव संसाधन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अजैव संसाधन कहलाएगा। जिसमें सजीवों का लक्षण पाया जाएगा वो जैव संसाधन कहलाएगा। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो, या तो मरा हुआ या तो जिंदा। मरा है तो निर्जीव, जिंदा है तो सजीव। अब इसमें देखिए, जैव में मानव इंसान है भाई, मानव में सांस लेता है, खाना खाता है, सजीव है। वनस्पति ये भी जीव जंतु, ये भी सांस लेता है। पशु पक्षी ये भी सांस लेता है, सजीवों का लक्षण पाया जाता है। जैसे इसमें देखिए चट्टान, धातु, खनिज, ये सब क्या है? ये सजीव थोड़े ना है, ये निर्जीव है, इसलिए इसको अजैव में रखा गया। तो ये याद रखिएगा, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो गो, सजीव वाला जैव हो जाएगा, निर्जीव वाला अजैव हो जाएगा। कोई तीसरा कंडीशन इसमें नहीं बन रहा है। चलिए आगे चलते हैं। आगे चले तो उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। उपयोगिता, अब इसका भी एक लॉजिक है, ध्यान से समझिएगा तो समझ में आएगा। इसमें कहता है ये कहता है कि उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पहला नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। अब हमको बताइएगा, सिंपल सी बात हम पूछ रहा हूं आप लोग से, बताइएगा कि उपयोगिता, इससे क्या इंडिकेट हो रहा है? उपयोगिता, उपयोगिता मतलब कि उपयोग हम कैसे कर रहे हैं, है ना? हाँ, उपयोग हम कैसे कर रहे हैं। अगर किसी वस्तु को उपयोग हम कर रहे हैं तो एक बार अगर किसी वस्तु का उपयोग किए तो या तो वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा या तो वो पुनः हमको प्राप्त हो जाएगा, या तो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा या तो वो पुनः हमको प्राप्त हो सकता है। एक बार प्रयोग करने के बाद पूरी तरह से खत्म हो गया, या तो हमको पुनः वो प्राप्त उसी अवस्था में मिल जाएगा। कोई तीसरा कंडीशन बनेगा इसमें?
कोई तीसरा कंडीशन नहीं बनेगा। एक बार वस्तु को, एक बार संसाधन को प्रयोग करेंगे तो या तो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा या तो फिर हमको उसी अवस्था में फिर पुनः मिल जाएगा। तो जो पूरी तरह से समाप्त नहीं हो रहा है, वैसी संसाधन जिसको एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः हमको उसी अवस्था में मिल रहा है, नवीकरणीय कहलाता है। नवीकरणीय संसाधन में कहेंगे नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन उस संसाधन को कहते हैं जिसको प्रयोग में लाने के बाद, प्रयोग करने के बाद पुनः प्राप्त हो, पुनः प्राप्त हो, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। वैसे संसाधन जिसको एक बार प्रयोग करने के बाद हम उसे पुनः दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे में पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। अब सोचिए कि जब उपयोग हम कर रहे हैं पवन ऊर्जा, पवन से हम ऊर्जा बना रहे हैं, तो हवा कभी समाप्त होने वाली चीज है? नहीं ना, हवा कभी समाप्त ही नहीं होगी। हवा से, पवन से अगर ऊर्जा हम बना लिए तो आज अगर पवन से ऊर्जा बना रहे तो हम कल भी पवन से ऊर्जा बनाएंगे। ये कभी समाप्त होने वाली चीज नहीं है। सौर ऊर्जा, सूर्य की रोशनी से अगर हम सौर ऊर्जा बना रहे हैं तो आज बना रहे हैं तो कल भी हम बनाएंगे। सौर ऊर्जा कभी, सूर्य की प्रकाश कभी समाप्त होने वाली चीज नहीं है। एक बार बनाएंगे तो हम दोबारा भी हम बना सकते हैं, उसे नवीकरणीय कह सकते हैं। अनवीकरणीय जो पुनः प्रयोग नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, वैसी संसाधन जिसको हम पुनः प्रयोग में ला नहीं सकते हैं। देखिए, वैसे संसाधन जिन्हें एक बार प्रयोग में लाने के बाद उसे पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे एक बार प्रयोग में लाए, जैसे में कोयला, जैसे धातु ईंधन, पेट्रोल को मोटरसाइकिल में डाल दीजिए और कहीं दूर चले जाइए, क्या वो पेट्रोल व टंकी में वापस आएगा? दोबारा नहीं आएगा। कोयला को एक बार जला दीजिए और उसी कोयला को जलाने के बाद आप पुनः उसी अवस्था में लाइए तो कोयला को आएगा? नहीं आएगा। तो जो अब इसमें दूसरा कंडीशन है, तीसरा कंडीशन कोई है? कोई तीसरा कंडीशन नहीं बनेगा। जब एक वस्तु को हम उपयोग में ला रहे हैं तो या तो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी या तो हमको पुनः वही अवस्था में वापस मिल जाएगी। कोई तीसरा कंडीशन बन रहा है तो बताइए। ऐसा थोड़ा कि कोयला को हम जला रहे हैं तो कोयला को जलाने के बाद आधा कोयला जला हुआ, आधा छूट गया, अब उसको हम अगला दिन प्रयोग में लाएंगे, तब आधा जला ना, हमको पुनः उसी अवस्था में किस प्रकार से ला सकते हैं? नहीं ला सकते। तो इसमें भी उत्पत्ति के आधार पर भी दो कंडीशन, जैव अजैव, जैव है तो जिंदा, अजैव है तो मरा हुआ। उपयोगिता के आधार पर भी दो कंडीशन, एक में कोई तीसरा कंडीशन बन ही नहीं सकता है। या तो प्रयोग कर लेंगे या तो या तो प्रयोग करें तो दोबारा मिल जाएगा या तो फिर नहीं मिलेगा। इसको कहते हैं नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। आगे चलते हैं। तो आगे क्या है कि नवीकरणीय संसाधन दो प्रकार का होता है। अब नवीकरणीय भी दो प्रकार का होता है। कैसे? नवीकरणीय का मतलब कि जिसको हम एक बार प्रयोग में लाएं तो दोबारा प्रयोग में ला सकते हैं। तो नवीकरणीय दो प्रकार के, पहला होता है सतत या प्रवाह संसाधन, जैसे जल, पवन। जैव संसाधन जैसे वन और वन्यजीव, दो प्रकार का होता है। कहने का मतलब है कि नवीकरणीय में सतत या प्रवाह संसाधन, सतत के मतलब कि लगातार, नवीकरणीय संसाधन में एक सतत या प्रवाह संसाधन होता है जिसे कहते हैं कि जिसके लगातार हम प्रयोग कर सकते हैं, जो कभी समाप्त नहीं होगा, कभी समाप्त नहीं होगा, कभी नहीं। सौर ऊर्जा कभी समाप्त होगा? पवन ऊर्जा कभी समाप्त होगा? पवन समाप्त होने वाली चीज है? सूर्य की रोशनी कभी समाप्त होने वाली चीज है? नथिंग, ये कभी समाप्त नहीं हो सकता है। और जो समाप्त नहीं होगा तो ये लगातार चलेगा, जो लगातार चलेगा वो सतत प्रवाह संसाधन कहते हैं। दूसरा है जैव संसाधन, नवीकरणीय में वन और वन्य जीव, जिसमें सजीव है,
जो सजीवों का लक्षण पाया जाता है उसे जैव संसाधन कहते हैं। तो वन में, जंगल में फर्नीचर है, लकड़ियां हैं, विशाल विशाल पेड़ पौधा है, तो उसमें सजीवों वाला लक्षण पाया जाता है। वन्य जीव, वन में रहने वाले जीव जंतुओं को वन्य जीव कहते हैं। तो वन जीव में सजीवों का लक्षण पाया जाता है। तो जेकरा में सजीवों का लक्षण पाया जाता है जैव संसाधन, जिसमें निर्जीवों वाला लक्षण पाया जाता है अजैव संसाधन। नवीकरणीय संसाधन दो प्रकार के, एक सतत प्रवाह और जैव संसाधन। सतत प्रवाह के मतलब कोई ऐसी संसाधन जो लगातार चलते रहे, जो कभी समाप्ति नहीं हो, उसे सतत प्रवाह संसाधन कहते हैं। तो ये था भूगोल का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। भूगोल का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था जो आज हम कवर किए। इसके आगे हम कल कवर करेंगे, दूसरे टॉपिक्स लेकर आएंगे। तो कैसा लगा आज का आपका क्लास? अगर अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपकी एक सब्सक्राइब और एक लाइक कमेंट हमको मोटिवेट करेगा, तो इसी तरह से आगे हम आपके वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो धन्यवाद। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मेहनत कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। तो चलिए फिर अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।